हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। एक तो बूटपी और दूसरा है डीएचसीपी। इन प्रोटोकॉल्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि पिछले यूनिवर्सिटी पेपर्स में आए हैं। सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस लिस्ट किए हैं जो लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स में आए हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज डीएचसीपी? ये 5 नंबर का क्वेश्चन एक बार आया है। हाउ डज बूटपी ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ आरएआरपी प्रोटोकॉल? And what are the various methods used for IP addressing management in dynamic host configuration protocol? What differences between BootP and DHCP? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने लिस्ट किए हैं अपने नोट्स देने से पहले, जो कि पिछले साल के पेपरों में आए हैं। अब हम इसके नोट्स डिस्कस करेंगे। पहले मैं कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, उसके बाद हम एक डिटेल्ड सेट ऑफ नोट्स देखेंगे। दोनों की पीडीएफ में आपको इस ट्यूटोरियल के बाद दे रहा हूँ साथ में। बूटपी प्रोटोकॉल। बूटपी का फुल फॉर्म होती है बूटस्ट्रैप प्रोसेस प्रोटोकॉल। ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है यूज्ड बाय क्लाइंट्स टू ऑब्टेन द आईपी एड्रेस फ्रॉम द सर्वर। जैसे कि आप डायग्राम में देखते हैं, एक बूटपी सर्वर और बूटपी क्लाइंट्स हैं। जो डिफरेंट बूटपी क्लाइंट्स हैं वो बूटपी सर्वर को रिक्वेस्ट मैसेज भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड द सर्वर रिस्पॉन्स बैक। सर्वर अपना रिस्पॉन्स मैसेज वापस भेजता है इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। ओके, दिस इज हाउ बूटपी सर्वर एंड बूटपी क्लाइंट्स वर्क। तो मेजर एडवांटेज क्या है? It allows the host to configure itself dynamically at boot time. That means boot time पे आप अपनी IP एड्रेस को सर्वर से ले सकते हो। इसके जो सिमिलर प्रोटोकॉल्स हैं, RARP है या DHCP है, वो आगे जाके हम डिटेल्स में देखेंगे। 3 major services provided by BootP protocol are IP address management, IP address assignment या management आप जो भी कह लें, detection of IP address of the serving machine, name of the file to be loaded and executed by the client machine, because booting के टाइम पे कौन सी फाइल लोड करनी है और एग्जीक्यूट करनी है। जो नॉर्मली बूटपी पैकेट्स होते हैं उनकी फ्रेगमेंटेशन नहीं की जाती। और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेल नोन वेल डिफाइंड पोर्ट्स हैं जो कि बूटपी में और इवन डीएचसीपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूडीपी पोर्ट्स हैं। एक तो पोर्ट नंबर 67, ये आपको याद रखना है कि ये सर्वर के लिए यूज होता है, और पोर्ट नंबर 68 ये क्लाइंट के लिए यूज होता है। अब हम समरी देखेंगे डीएचसीपी की, इसके बाद हम दोनों को डिटेल्स में देखेंगे विद नोट्स। डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कहते हैं इसको, डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू सेंट्रली एलोकेट एंड मैनेज टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लाइंट नोड्स। इट अलाउज अस टू डिफाइन pools of IP addresses which are then allocated by the server. Okay, एक IP addresses का pool बना लिया जाता है जिसमें से different addresses allocate किए जाते हैं। It assigns IP addresses to the host. Along with IP address, it also provides a subnet mask, the default gateway, and the DNS addresses. This also comes in 2 flavors, client and server. अगर तो आपके पास clients कम हैं, 1, 2, 3, 4 या 5 हैं जैसे इस डायग्राम में, तब तो उनको यूनिकली और बहुत इजीली मैनुअली एड्रेस एलोकेशन की जा सकती है। बट अगर हमारे पास क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, देन लेट्स से आई हैव 500 क्लाइंट्स जिनको मैंने एड्रेस एलोकेट करना है, देन आई मे नॉट बी रिमेम्बरिंग कि कौन सा एड्रेस मैंने एलोकेट कर दिया। द मैनुअल एलोकेशन मे नॉट बी दैट यूजफुल और फ्रूटफुल. So in that case, we use DHCP, Dynamic Host Communication Protocol, which does the auto allocation of the IP addresses. Moreover, it has a lease time for each IP address. DHCP में जो सबसे बड़ी बात है, एक तो कल IP address को allocate नहीं करता, वो IP address को एक लीज टाइम भी देता है कि वो IP address कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा। उस टाइम के बाद वो IP address वापस ले लिया जाता है और वही एड्रेस किसी को और डायनेमिकली एलोकेट किया जा सकता है। So this is the beauty of the, और knowingly unknowingly हम सब DHCP यूज करते हैं। जब हम एक वाईफाई से एंटर करते हैं और दूसरे वाईफाई में एंटर कर रहे हैं, तो हम बेसिकली में हमारे मोबाइल्स में DHCP प्रोटोकॉल सेट होते हैं, हम ऑटोमेटिकली IP एड्रेस लेते हैं। हमें हर बार, आपने देखा होगा अपने मोबाइल्स में जाके मैनुअली उसको टारगेटेड सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो जब भी एक DHCP क्लाइंट को रिक्वेस्ट चाहिए तो वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। Of course, there are 4 steps into that. Number 1 is called DHCP discover.
डिस्कवरी मीन्स कि जिसको DHCP सर्वर को पहले उसको ढूंढना है, वो ब्रॉडकास्ट करता है, आई नीड ए DHCP सर्वर, हेलो हेलो हेलो, आई नीड ए DHCP सर्वर. Then server offers its services. Server says in step 2, TCP offer, DHCP offer. Server says, okay, I'm sending you the address. Is that address suitable to you? DHCP sends a request, DHCP request. Okay, I accept this address. Then DHCP acknowledges, okay, if you take this address, but you have to return back within the limit time or the expiry time. So for every IP address, it has an expiry date and time. यहाँ पर भी दो पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया पोर्ट पी में, एक तो क्लाइंट के लिए पोर्ट नंबर 68 और सर्वर के लिए पोर्ट नंबर 67. कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि दोनों प्रोटोकॉल्स में पढ़ने बहुत जरूरी हैं, बूट पी और DHCP में. बूट पी जो प्रोटोकॉल है, इसकी फुल फॉर्म है बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, और इसके डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन या कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कहते हैं. ये आईपी, दोनों आईपी एड्रेस असाइन करते हैं. दिस इज नॉट अ डिफरेंस और सिमिलरिटी. थर्ड डिफरेंस इज दैट ये स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है और ये डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है. मैंने आपको भी बताया जो बूट पी उसके उसमें बूट टाइम पे आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया जाता है, जबकि DHCP में डायनेमिकली दिया जाता है और फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है. बूट पी में टेम्पररी आईपी एड्रेसेस आर नॉट प्रोवाइडेड. इसमें टेम्पररी एड्रेसेस आर प्रोवाइडेड फॉर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. Very important difference, boot P does not support node mobility. अगर nodes मोबाइल हैं, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स हैं या लैपटॉप्स हैं, ये मोबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता. Rather DHCP उसको सपोर्ट करता है. मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन इज प्रोन टू एरर्स बिकॉज हम बूट पी में मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं, तो जब भी जहां पर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट विल बी ऑलवेज प्रोन टू एरर्स, whereas ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इन द केस ऑफ DHCP इज इम्यून टू एरर्स. उसमें इम्यूनिटी होती है एरर्स के लिए. Seventh point of difference is that boot P provides information to diskless computers of the workstations. Okay, whereas in DHCP it requires disk to store and forward information. So these are the few of the differences between the DHCP and the boot P protocol. DHCP की कुछ और डिटेल्स हम देखते हैं. मैंने आपको बता ही दिया उसकी फुल फॉर्म क्या होती है. It's called dynamic host configuration or control protocol. Assigns IP address to the host, provide subnet mask default gateway, और it comes in two flavors. ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया. 4 phases इसका डिस्कस कर लिए, पोर्ट नंबर्स डिस्कस कर लिए. नाउ very important concept is that multiple DHCP servers. Okay, अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही DHCP सर्वर होगा. हमारे पास एक सिस्टम में मल्टीपल DHCP सर्वर्स भी हो सकते हैं, और जो मल्टीपल सर्वर्स होंगे वो रिस्पॉन्ड करेंगे मल्टीपल एड्रेस ऑफर्स को. नाउ होस्ट, अगर मेरे एक होस्ट मशीन रिक्वेस्ट कर रही है मल्टीपल सर्वर्स को, तो हर सर्वर से रिस्पॉन्ड करेगा. जो होस्ट है उसने चूज करनी है एक ऑफर. ओके, तो अब जब साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट होस्ट आती है, two new hosts may also ask for the IP address simultaneously. DHCP use transaction ID to distribute between request. अगर मल्टीपल सर्वर्स ने इकट्ठी रिक्वेस्ट भेज दी, तब वो उनमें से एक को एक्सेप्ट कर लेगा होस्ट और बाकी को रिजेक्ट कर देगा. और अगर दो होस्ट ने सेम आईपी एड्रेस एट सेम टाइम मांगा है, तो जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसको भी यूज करेंगे डिस्टिंग्विश करने के लिए which one is the active request which has to be processed in order of priority 1 and priority. So, IP address management पेपर में भी आपने देखा कि क्वेश्चन आया. ठीक है, फर्स्ट पेज पे मैंने एक्सप्लेन किया है how does IP address management is performed in the case of DHCP. IP address manager is really handy tool in managing the large networks IP address space, since every development requires IP address to connect to the network. Every device, I mean, IP address conflicts need to be resolved because जो भी devices हैं उनको IP address तो चाहिए, चाहे वो आपका मोबाइल है, चाहे वो गैजेट है, चाहे वो घड़ी है,
चाहे आपको वायरलेस डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इवन प्रिंटर्स दीज डेज, योर आईपैड्स, योर वॉचेस, एवरीथिंग कंटेन्स एन आईपी एड्रेस. ओके, तो इतने लार्ज पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस को मैनेज करना तो पॉसिबल ही नहीं विदाउट ए प्रॉपर एड्रेस मैनेजिंग सॉफ्टवेयर. आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड. के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. Moreover, IP address should not be allocated to unauthorized devices. कोई ऐसा डिवाइस ना आ जाए जो कि ऑथराइज्ड ही ना हो. इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. सोलर विंड आईपी एड्रेस मैनेजर एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो कि आईपी एड्रेस को मैनेज करती है. जो भी आईपी एड्रेस हम चूज करेंगे उसके कुछ फीचर्स होते हैं इंपॉर्टेंट. ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस ट्रैकिंग, आईपी एड्रेस को ट्रैक करना. इंटीग्रेटेड डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डीएनएस एंड आईपी एड्रेस मैनेजमेंट फैसिलिटीज. Because dynamic host configuration is very important because auto configuration in case of huge number of devices. Just imagine एक sensor nodes हैं पूरे forest में deployed to detect the fire detection, okay? And every node has an IP address. और अगर वो thousands and thousands of node हैं, उनका manually addressing will be a big burden or rather an impossible task. तो इस cases में हम DHCP ही use करते हैं. Rather आजकल RARP को रिप्लेस कर दिया था बूटपी ने, बूटपी को रिप्लेस कर दिया DHCP ने. और जो भी आईपी एड्रेस मैनेजर है should support multiple vendor devices. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस चाहिए, यूजर इंटरफेस अच्छा चाहिए, और आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि अवॉइड करे, एंड एलोकेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस टू द अनऑथराइज्ड डिवाइसेस. So these are the features of any good IP address management software. So this was the first part of our video tutorial, and in the second part, now I'm going to present you the differences between, rather the features and the detailed work of BOOTP and DHCP protocols, which are used to assign IP addresses to the networks, to the host. So सबसे पहले BOOTP प्रोटोकॉल, जिसको कि हम कहते हैं बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल. बेसिकली 3 प्रोटोकॉल्स हैं मार्केट में, जैसे मैंने आपको भी बताया. एक है RARP. RARP को रिप्लेस कर दिया BOOTP ने, ठीक है. BOOTP को रिप्लेस कर दिया DHCP. नाउ DHCP इज द लेटेस्ट प्रोटोकॉल अवेलेबल इन द मार्केट. RARP की कुछ लिमिटेशंस थी जिनको ओवरकम किया. सबसे बड़ी RARP की लिमिटेशन ये थी कि वो एक नेटवर्क से बाहर, जो सर्वर है RARP का, नेटवर्क से बाहर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर सकता. दैट मींस फॉर एवरी सबनेट, फॉर एवरी लैन, फॉर एवरी स्मॉलर नेटवर्क, you need to have a separate server which may not be feasibly financially or otherwise. Okay, it puts a lot of burden on the system. तो जो BOOTP प्रोटोकॉल आ गया, इसने ऐसी लिमिटेशंस को ओवरकम कर दिया. वो कहता है नहीं यार, हर सबनेट के लिए सब सेपरेट सर्वर की जरूरत नहीं है, आई विल हैंडल द स्टफ. ओके, तो इसमें बूटिंग के टाइम पे एक आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया जाता था, बट इसमें सारी टेम्पररी सारा जो एड्रेस था वो स्टैटिक मैनेजमेंट है एड्रेसेस. फिर उसके ऊपर हम चले, हमने डायनेमिक एड्रेसिंग कर दी, जिसमें हम DHCP यूज करना शुरू कर दिया. तो अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं. सबसे पहले BOOTP, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल. इट्स अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ RARP प्रोटोकॉल. It is a client-server protocol which provides physical to logical address mapping. It is a TCP/IP protocol and service that allows diskless workstations to obtain IP addresses from boot image or file of the server. This protocol allows the host to configure itself dynamically at boot time, only at the boot time, not after that. It overcomes the limitations of RARP, where broadcasting is done at data link layer. If administrators have some number of subnets, small number of subnets, then dedicated RARP servers are required for each subnet. Then that is why we use BOOTP protocol. This is very important point because अभी आपने देखा कि पुराने पेपरों में क्वेश्चन आया था कि why BOOTP is replacing RARP. मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास मल्टीपल सबनेट्स हैं तो हर सबनेट के लिए आपको एक अलग सर्वर चाहिए होगा इन द केस ऑफ RARP. Whereas in the case of BOOTP आपको इस चीज की जरूरत नहीं है. BOOTP के केस में क्या कि आपके पास चाहे मल्टीपल सबनेट्स हैं, वन सिंगल सर्वर विल प्रोसेस ऑल द रिक्वेस्ट. Whereas in RARP क्या होता था, अगर मेरे पास एक सबनेट है, उसके अंदर मेरे को एक सेपरेट सर्वर चाहिए, एक सबनेट के अंदर मेरे को एक सेपरेट सर्वर चाहिए, दूसरे सबनेट के अंदर मेरे को दूसरा सर्वर चाहिए,
तो अगर मेरे पास 20 सबनेट्स है तो 20 सर्वर्स रखना may not be financially feasible also. Okay, RARP is a predecessor of BootP and serves the same purpose, but the limitation of RARP is that it provides the information about the IP and not the extra information regard. कोई भी extra information वो नहीं provide करता था. We go further. What is a BootP client? BootP client can be of type device that needs to be configured. जिस machine को configuration चाहिए, it may be a diskless computer, वो BootP client है. Server क्या होता है? Server is a device that responds to the request of the client. BootP client. Okay, and server is programmed to receive that request and process that request and allocate an IP address. This protocol provides following services: IP address management, detection of IP addresses of serving machine, the name of the file to be loaded and executed by the client machine. ये दो मेजर पोर्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया था. बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल इज ए प्री रनर ऑफ DHCP. ये DHCP से पहले वाला प्रोटोकॉल है. ठीक है, ये हम सारा देख चुके हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं. इट्स अ स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जिसमें हम एड्रेसेस को सिर्फ स्टैटिकली एलोकेट कर सकते हैं, कोई डायनेमिक एलोकेशन नहीं है, और स्टैटिकली आल्सो एट द बूट टाइम. ठीक है, और तभी इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं. ठीक है, so it doesn't handle the mobility of the devices. BootP cannot handle these situations because of the binding between the physical and IP address is static and is fixed. तो ये किसी भी तरह की जो मूवमेंट है या मोबिलिटी ऑफ डिवाइसेस उसको हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए DHCP को डिवाइस किया गया टू हैंडल द वर्ककमिंग्स ऑफ द BootP protocol. It's an application layer protocol. If the client and server are on the same network, then BootP messages are encapsulated in the UDP packet, which is further encapsulated in the IP packet. If client uses all zeros as the source address and all ones in the destination address, if they are on the same network, then relay agent is used. Relay agents converts a broadcast address to a unicast address. जैसे यहाँ पे डायग्राम में बताया गया, client and server can be on the same network or on different network. देखो अगर तो same network के ऊपर है, ठीक है, तब तो आप सिंपल एक रिक्वेस्ट भेज सकते हो और उस रिक्वेस्ट की रिप्लाई आ जाएगी. ठीक है, BootP क्लाइंट मैंने आपको बताया था पोर्ट नंबर 67 और 68 यूज होते हैं. ओके, तो अगर जो ऊपर वाला डायग्राम है दैट इज फॉर द सेम नेटवर्क और जो नीचे वाला डायग्राम है दैट्स फॉर ए डिफरेंट नेटवर्क. इफ दे आर ऑन द डिफरेंट नेटवर्क देन वी यूज रिले एजेंट्स. ओके, हम रिले एजेंट्स करते हैं. ठीक है, वो एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, फर्दर एक यूनिकास्टेड रिक्वेस्ट रिले एजेंट्स आगे फॉरवर्ड करते हैं to the server and server responds with the reply. So this is very important BootP packet format. So BootP requests and replies are encapsulated in UDP diagrams as shown in the figure. So ये हमारा UDP diagram है. ठीक है, इसमें UDP header आप देख रहे हैं. So this is a UDP header. Okay, 8 bytes and IP header उसके आगे देखो ये BootP request और reply है. इसको हमने एनकैप्सुलेट कर दिया यूडीपी के अंदर और जिसको कि हमने फर्दर एनकैप्सुलेट कर दिया आईपी के अंदर. ओके, सो ये 20 बाइट्स का आईपी हेडर होता है, हमें पता है. यूडीपी हेडर 8 बाइट्स का होता है और ये बूट की रिक्वेस्ट रिप्लाई हमारा 300 बाइट्स का है. ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है दोनों. ये फॉर्मेट जितने भी प्रोटोकॉल्स उसमें पैकेट फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है. BootP रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैंने आपको बताया था, हम 1 यूज करेंगे रिक्वेस्ट के लिए और 2 यूज करेंगे रिप्लाई के लिए. नेक्स्ट इज हार्डवेयर टाइप, हार्डवेयर एड्रेस, होप काउंट, ट्रांजैक्शन आईडी, नंबर ऑफ सेकेंड्स. दिस इज अनयूज्ड क्लाइंट आईपी, योर आईपी एड्रेस, सर्वर आईपी, गेटवे आईपी एड्रेस, क्लाइंट हार्डवेयर एड्रेस, सर्वर होस्ट नेम, बूट फाइल नेम, वेंडर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. तो ये सारी फील्ड्स हम आगे भी कर चुके हैं, ये सारी फील्ड्स एक्सप्लेन्ड है. यू कैन गो थ्रू दिस. ऑपकोड में अगर 1 होगा वो रिक्वेस्ट है, अगर 2 होगा तो वो रिप्लाई है. ठीक है, हार्डवेयर टाइप ज्यादा स्टेबल में वर्कआउट करने की जरूरत नहीं. इज 1 फॉर 10 Mbps स्पीड ऑफ इंटरनेट. ठीक है, और हार्डवेयर एड्रेस हमारा 6 बाइट इंटरनेट एड्रेस होता है. होप काउंट हमारा सेट टू 0 होता है बाय क्लाइंट. ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी इज 32-bit इंटीजर. नंबर ऑफ सेकंड्स कैन बी यूज्ड बाय द क्लाइंट टू टाइम since it started trying to bootstrap. Okay,
तो ये क्लाइंट आईपी एड्रेस है, आगे तो एड्रेसेस दिए हैं सारे, होस्ट सर्वर नेम, वेंडर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट नंबर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी बताया 67 फॉर सर्वर एंड 68 फॉर क्लाइंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द यूडीपी पोर्ट्स, ये बूटपी में भी आएंगे और डीएचसीपी में भी आएंगे। The two well-known ports of BootP, 67 for the server and 68 for the client. This means the client does not choose an unused MFL port, but uses 68 instead. The reason two port numbers were chosen instead of just one for the service that server reply can be broadcast also. जो कि नॉर्मली नहीं होती, वैसे नॉर्मली वो यूनिकास्ट होती है, बिकॉज जो रिक्वेस्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है और जो रिस्पॉन्स होता है वो यूनिकास्ट होता है। बट अलग अलग पोर्ट्स हम इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि अगर ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट हो तो हम उसको भी हैंडल कर पाए। ओके, बूटपी डिटेल्ड ऑपरेशंस, बेसिकली टू स्टेप मैसेजिंग इसमें यूज की जाती है, ठीक है। ये हमारा बूट रिक्वेस्ट और बूट रिप्लाई, ठीक है। जिस क्लाइंट को एक आईपी एड्रेस लेना है वो एक बूट रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करता है और वो बूट रिक्वेस्ट मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया जाता है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में सर्वर के पास वो मैसेज पहुंचता है, वो उसको प्रोसेस करता है, रिप्लाई मैसेज जनरेट करता है और रिप्लाई मैसेज को सेंड करता है। वो रिप्लाई मैसेज स्टेप नंबर 6 में क्लाइंट के पास पहुंचता है और वो उसको प्रोसेस करता है और वो बूट प्रोसेस को कंप्लीट करके आगे जो भी उसने करना, रिक्वेस्ट, रीड और राइट ऑपरेशंस, वो करता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए जो ऊपर वाले डायग्राम में मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। So that completes the BootP protocol here. Next is very important protocol. It's called Dynamic Host Configuration Protocol. कुछ बुक्स में इसको Dynamic Host Control Protocol भी बताया गया है. So it's an enhancement of BootP protocol. Same message structure as BootP. Can choose among multiple DHCP servers. The Dynamic Host Configuration Protocol is a client-server protocol designed to provide 4 pieces of information for a diskless computer or a computer that is booted for the first time. DHCP is successor of BootP and is backward compatible with it. Although BootP is considered deprecated, there may be some systems that still use BootP because BootP एक पुराना प्रोटोकॉल है, DHCP एक नया प्रोटोकॉल है, used to centrally allocate and manage TCP/IP connections of client nodes. Okay, तो ये along with IP address ये कुछ और information भी देता है, subnet mask, router address, DNS address, vendor class identifier. DHCP is based on the client server model and is based on discovery, offer, request and acknowledgement. इसमें भी पोर्ट नंबर 67 क्लाइंट के बारे में यूज किया जाता है और 67 फॉर सर्वर एंड 68 फॉर क्लाइंट. दीस आर द यूडीपी पोर्ट्स. ओके, अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं. मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 4 मेजर फेजेस हैं. 4 तरह के मैसेज हैं: डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज. डिस्कवर का मतलब क्या होता है कि जिस नोड ने आईपी एड्रेस जिसको चाहिए वो नोड एक डिस्कवरी मैसेज भेजती है which is sent by the DCP/IP clients to discover the server. Where are you, server? Where are you? Now, this offer message is sent by the server to lease unique IP address. Leasing का मतलब कि time based हम देते हैं IP address. It is not for unlimited time. Okay? तो सर्वर लीज करता है आईपी एड्रेस को और बाकी पैरामीटर्स भी प्रोवाइड करता है. Request message is sent by the DHCP client asking server to lease the parameters offered in the offer message. Acknowledgement is sent by the DHCP servers which assigns the IP address, mask, default router and DNS server and the lease time also, the expiry time of the message also. So these are the 4 types of messages, DHCP messages. DHCP का ऑपरेशन, अब 2 मेथड सिनेरियोस हो सकते हैं जैसा कि हमने बूटपी में देखा था. रादर हर प्रोटोकॉल में 2 सिनेरियो होते हैं. आइदर कम्युनिकेशन इज ऑन द सेम नेटवर्क और कम्युनिकेशन इज ऑन द डिफरेंट नेटवर्क. इफ इट इज ऑन द सेम नेटवर्क तो मैंने आपको बताया था कि जब आप क्लाइंट एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर यूज करेगा, सर्वर एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर यूज करेगा, वही पोर्ट नंबर 67 और 68 यूज हो रहे हैं, ठीक है. अगर तो सेम नेटवर्क पे हैं, ठीक है, फिर तो
डायरेक्टली वो कर सकता है। अगर वो डिफरेंट नेटवर्क में है, ठीक है, कम्युनिकेशन की पहले केस में तो डायरेक्ट होगी, दूसरे केस में क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है वो रिले एजेंट्स के थ्रू होगी, ठीक है। DHCP मैसेज भेजेगा रिले एजेंट्स को, और रिले एजेंट्स वो मैसेजेस को यूनिकास्ट करेंगे टू द सर्वर्स। नॉर्मली जो DHCP और रिले एजेंट के बीच में कम्युनिकेशन है, दैट इज multicast rather, whereas for the relay agent to server communication is unicast. Multicast नहीं, rather broadcast होती है वो, ठीक है। So again अलग अलग तरह के पोर्ट्स यूज होते हैं, पोर्ट नंबर 67 और 68, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ये प्रोटोकॉल करें, चाहे ये दोनों डायग्राम्स याद कर लें, कोई भी प्रोटोकॉल है उसका पैकेट फॉर्मेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वही ऑपरेशन टाइप है, फर्स्ट फील्ड भी सेम है, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी सेम है, ट्रांजैक्शन आईडी आ गया टू रिकॉग्नाइज के कौन सा रिक्वेस्ट पहले आई है, ये बाद में आई है। ये कहाँ पे यूज होता है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मल्टीपल DHCP सर्वर्स हों और यहाँ मल्टीपल होस्ट सेम टाइम पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो कौन सी रिक्वेस्ट मेरी ओल्ड है, कौन सी रिक्वेस्ट न्यू है, उसको डिस्टिंक्शन करने के लिए उसका क्लाइंट आईपी, ये सारी फील्ड सेम है, client hard address, server name, boot file name, then options. So packet format is almost similar, quite similar to the boot pre protocol. ये सारी fields explain की गई हैं, ठीक है। So this you can just go through, and these are the option fields. Then advantages of DHCP, very very important topic, very very important topic. हम advantages कह लें, हम features कह लें, हम attributes कह लें, या why we go for DHCP? Automatic management of IP addresses allows support for DHCP client, because मैंने आपको बताया था ये backward compatible है। इसमें लीज टाइम सेट कर दिया जाता है कि आपको जो IP एड्रेस दिया जाता है भैया इतने टाइम के लिए, इसके बाद मैं आपसे वापस ले लूंगा, ओके। फॉर एग्जांपल आप मैकडोनल्ड्स में कई बार जाते हो, तो वो कहते हैं कि हम आपको इंटरनेट यूज करने के लिए दे रहे हैं ओनली फॉर 20 मिनट्स। जब तक आप अपना बर्गर खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तब तक आपका इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। जैसे ही 20 मिनट्स पूरे हो जाते हैं, ये थोड़ी कि आप वहां पे जाओ मैकडोनल्ड्स में और 4 घंटे बर्गर खाते रहो, फ्री में नेट यूज करते रहो। दे गिव यू इंटरनेट ओनली फॉर 20 मिनट्स, ओके। So that means they're using DHCP protocol and they're using that lease line, the IP address expiry time also. उसके बाद आपको दोबारा एक और बर्गर लेना पड़ेगा अगर आपने 20 मिनट्स के लिए और बैठना है, okay. Allow limiting which IMAC address are served by dynamic IP addresses, so it makes the configuration easier. Auto configuration है, so these are the features. Okay, these are some advanced features. You can either do this or skip this topic. But this last slide is very, very important, brother. The difference between BootP protocol and DHCP protocol. ये मेरे handwritten notes में भी आया। जो BootP protocol है उसमें manual configuration है, DHCP में auto configuration है। इसमें temporary IP addresses नहीं provide किए जाते, DHCP में temporary IP address provide किए जाते हैं। Okay, ये DHCP client से compatible नहीं है, ये BootP client से compatible है। Okay. IP configuration and information access are not possible. Supports mobility of clients. ये mobility को support नहीं करता, ये नहीं करता, और ये mobility को support करता है। जहाँ पर manual configuration होगी वो prone to errors होगी, जहाँ पर auto configuration होगी वो immune to errors होगी। Provide information to diskless computers or workstations. It requires disk to store and forward the information. So these are the differences. So how DHCP is better than BootP? The major difference between DHCP is the BootP supports static configuration of IP addresses, whereas DHCP supports dynamic configuration. It means that DHCP automatically assigns and obtain the IP addresses from the computer connected to the internet and also have some additional features. So with this, I complete this topic of DHCP and BootP protocol. इसके लास्ट 3-4 years में हमने देखा काफी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। With this, I thank you all and I stop this talk here.